तो एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए चलिए सीधे आपको सुनाते हैं। विगत 57-58 महीनों के अंदर रखी है एक ऐसा भारत जो गरीबी से, गंदगी से, बेरोजगारी से, किसी भी अराजकता और अव्यवस्था से मुक्त हो। और निसंदेह कहा जा सकता है कि विगत 57-58 महीनों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ कार्य हुआ है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मोदी जी की उपलब्धियां, मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी योजनाएं जिस द्रुत गति से आगे बढ़ी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं ने देश के अंदर बिना भेदभाव के एक नई गति पाई है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, स्वाभाविक रूप से इन उपलब्धियों को लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे और जनता के सामने अपनी बातों को रखेंगे। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के मुद्दे होंगे, तो दूसरी तरफ नेतृत्व विहीन, नीति विहीन, अराजकता और विनाशकारी कार्यक्रमों के साथ, विघटनकारी अपने कार्यक्रमों के साथ इन चुनाव में आ रहा विपक्ष गठबंधन के रूप में या बिखरे रूप में, जिस भी रूप में आना चाहता है, ये दूसरी तरफ है। स्वाभाविक रूप से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ 2014 से बेहतरीन सफलता प्राप्त करके फिर से सरकार बनाएगी। तो यूपी की जो 73 सीटें थी उनसे अगर कम हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, जिम्मेदारी या कम की बात कहीं से आती ही नहीं है। श्रेय तो मोदी जी को जाएगा, आप कह रहे हैं। मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और नोट करना, आप फिर पूछेंगे कौन सीट जीतेंगे, तो मैं कह रहा हूं अमेठी और आजमगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या आपको लगता है कि जो चुनाव का रिजल्ट आएगा लोकसभा में, वो आपके भी 2 साल के कार्यकाल का रेफरेंडम होगा? मैं तो अपने 2 साल के कार्यकाल की सारी अपने उपलब्धियों को रिपोर्ट कार्ड को अभी प्रस्तुत करके आ ही रहा हूं मीडिया के सामने। आचार संहिता है, इसलिए हम कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए हैं और बहुत सारे मामलों में मैंने तुलनात्मक रूप से भी प्रस्तुत किया है कि 10 वर्ष में क्या हुआ था, 2 वर्ष में क्या हुआ है, 5 वर्ष में क्या हुआ था, 2 वर्ष में क्या हुआ है। यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी थी और जवाबदेही भी, और इसके तहत मैं अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम सफल हुए हैं तो मार्गदर्शन मोदी जी का था, उनकी प्रेरणा। केंद्र सरकार ने लोक कल्याणकारी जो योजनाएं घोषित की, हमने सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें लागू किया। केंद्र सरकार ने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की, हमने ईमानदारी से उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया। प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, जाति भेद, क्षेत्र या भाषा का भेद किए बगैर जिस प्रदेश में व्यापक अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, रिश्वतखोरी चरम पर थी, उस प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके आम जन को न्याय देने का प्रयास किया, आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया। तो स्वाभाविक रूप से अगर हमने किया होगा तो उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन इत्तेफाक है कि मेरी जो आपसे ये मुलाकात आपके कार्यकाल में हो रही है, ऐसे ऐसे पड़ावों में होती है और गजब करते हैं आप। पहली बार जब हम मिले आपसे मैंने आपसे पूछा था कि लोग कह रहे हैं नोएडा मत जाइए, बहुत अशुभ होता है। आपने बोला नहीं जाऊंगा, आप गए, फूलपुर, गोरखपुर हार गए।
फिर आपने कहा नहीं मैं फिर जाऊंगा, आप फिर गए, कैराना हार गए। इस बार आप खुद भी चले गए, मोदी जी को भी ले गए हैं, लोकसभा चुनाव है। देखिए, गणित का एक नियम होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो मान करके चलिए कि हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जनरल इलेक्शन के लिए है। जनरल इलेक्शन नेशनल इश्यूज पे लड़े जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सफलता प्राप्त होगी। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट रहे हैं, 0 + 0 = 0 का फॉर्मूला भी आप देते हैं। एक जो सवाल बार बार उठ रहा है वो आपकी पार्टी के सांसद जी ने जूता चला दिया, उन पर एक्शन हुआ नहीं। तो इतने सारे हीरो के बीच में एक जीरो आ जाए तो 72 × 0 भी 0 हो जाता है। देखिए, आप गलत, आप मुझे लगता है कि फॉर्मूला गलत है। नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है, आपने मुझे लगता उदाहरण एग्जाम्पल गलत दिया है। यह इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई का नियम इसमें लागू नहीं होता है, इसमें वो नियम नहीं है, तो प्लस का नियम लागू होता है। अच्छा, माइनस 74 प्लस आप 0 जोड़ देंगे तो 74 ही होगा, वो माइनस भी नहीं होगा। लेकिन 5 × 0 करेंगे तो 0 होगा।